हेलो। ओके, चलो। What is the answer of this one? C. C. Okay. Okay. Very good. It's answer C. Yes. तो तुमको रिएक्शन दे के रखा है 1 मोल ऑफ A, 1.8 moles of B. After the reaction is equilibrium, 1 mole of B was found. अच्छा, what is the value of Kc? ठीक है, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या दे के रखा है तुमको? A plus 2 times of B it will give C. तो T is equals to 0 पे ये 1 है और ये 1.8 है, तो T is equals to T पे ये 1 माइनस एक्स, ये 1.8 माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x। ये ठीक है? बोलो। तुमको मोल्स ऑफ बी पता है, मोल्स पता है अपने को बी के। कभी कभी मोल्स दिए होते हैं, कभी कभी कंसंट्रेशन दिया होता है, ठीक है? तो वो चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर मोल्स पता है अपने को, मोल्स ऑफ बी इज गिवन, तो कंसंट्रेशन गिवन होगा तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम करना होगा, बट यहाँ पर मोल्स पता है। मोल्स कितने हैं? 1.8 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो 2x आएगा वो कितना आएगा? 0.8। तो यहाँ से जो x आएगा वो कितना आएगा? 0.4। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स डिसोशिएट हो रहे हैं एक, वो कितने हैं? 0.4। तो 0.4 मतलब ये आएगा 0.6, ये तो 1 है ही, और ये आएगा 0.4। उसके बाद सिंपली अपने को केसी लिखना। केसी को लिखना इज नॉट ए बिग डील फॉर अस, तो वी कैन सिंपली टेल एज केसी इज इक्वल्स टू concentration of C. Kc is equals to concentration of C upon concentration of A into concentration of B का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ से 0.4 अपॉन इसका वॉल्यूम है कितना? 5 डिवाइडेड बाय 0.6 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। यस, तो इससे कितना आ जाएगा? फ्रॉम हियर यू विल गेट 2/3 टाइम्स ऑफ 25, मतलब 50/3। तो एग्जैक्ट आंसर तो कितना है तुम्हारे पास? 16.33, सॉरी 16.67, नॉट 3। बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है तुम्हारे पास? 17, रफली 17 आंसर। क्लियर? व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? बी। अच्छा, मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग बी। ओके, प्रथमेश, समृति रूपा, यशवी, गिरीश, केगन, अल्फिया, मौली, निकिता, वेंच, जानवी, यशिका। और किसी का? बी। ओके ओके अद्विका, गुड। कितना आएगा तुम्हारे पास? यहाँ से बी आंसर आ रहा है। तो लेट्स से ये है H2 गैस प्लस सल्फर सॉलिड, it will give this।
तो यार बच्चे लोग ये तो सॉलिड है यार। और एक और चीज देखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, मैं इसको कौन से करूं, प्रेशर वाले मेथड से करूं या मोल वाले मेथड से करूं? प्रेशर या मोल बताओ। मोल। बट प्रेशर वाले मेथड से इजी होगा। तुमने कौन से मेथड से किया? तुमने मोल वाले से किया है प्रेशर वाले से? मोल वाले से। तो मैं तुमको प्रेशर वाला बताता हूँ, ठीक है। तो प्रेशर के लिए क्या करेंगे, इसको पी नॉट अज्यूम कर लो। तो T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स। मुझे सॉलिड से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, यस, मुझे सॉलिड से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ये पी नॉट माइनस एक्स है, रिएक्शन बैलेंस है अपने पास, तो ये कितना फॉर्म होगा, ये होगा एक्स। एक तो केपी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, केपी विल बी एक्स अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। ये सबको समझ में आता है डायरेक्टली, वो नहीं करेंगे, वो मिस्टेक नहीं करेंगे, एक्स अपॉन टोटल प्रेशर पी नॉट इंटू पी नॉट, वो सब कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोल के रखा है, हाँ सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया इन्होंने। और इन्होंने पूछा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S कितना होगा, मतलब एक्स का वैल्यू पूछ रहा है इनडायरेक्टली। केपी उसने दिया है, केपी कितना है, केपी है 6.8 अपॉन 100। तो केपी है 6.8 अपॉन 100। अरे यार गिरीश कहाँ ध्यान है यार, केपी कैसे लिखा तुम्हें को ये पूछ रहा है क्या गिरीश? चलो ऐसा अबे पार्शियल प्रेशर ऑफ केपी कैसे लिखता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ना। हाँ सर। और ये मैंने प्रेशर ही तो अच्छा अज्यूम किया है भाई। ये सर ठीक। कहाँ गुम हो जाता है तू? सर आपने कैंसिल किया सर, होटल का वो ध्यान में नहीं क्या बात? है सर। सुबह सुबह क्या लेके आता है बे तू? क्या बोल? तो फिर बट ये सॉलिड है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो क्या मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकता हूँ? एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो यू कैन सिंपली अप्लाई पीवी इज इक्वल टू, अरे एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी कितना है, पी तो निकालना है, पी तो पी नॉट है अपना। वी कितना है, 1। मोल्स कितने हैं, मोल्स में सिर्फ H2 के मोल्स ही लेना है यार, सल्फर तो सॉलिड है। sulfur is solid, so you have to take the moles of H2 only, so that will be 0.2 into 0.0821, temperature 90 मतलब 363। can you find out the P naught from here, yes no? और क्या आ रहा है P naught, क्या आ रहा है, अराउंड 6, अराउंड अराउंड मत बताओ यार, एग्जैक्ट बताओ यार। 5.96। आंसर क्लोज है क्या? नहीं नहीं, आंसर तो क्लोज ही नहीं है, तो 6 को ले लो यार, इजी कैलकुलेशन के लिए फिर ले लेंगे 6। तो ये आ जाएगा 68 इंटू 6 माइनस 6x इज इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ x। क्लियर? 10, देखो x कितना आ रहा है, 0.38। अपने को x ही निकालना था। तो मैंने इस क्वेश्चन को पार्शियल प्रेशर से कर लिया, तो मोल से भी कर सकते हो, बट ध्यान में क्या रखना है, सल्फर के मोल्स जो हैं वो सॉलिड है, तो सल्फर को कंसिडर नहीं किया। तो मोल से भी करोगे तो वही सेम इंफॉर्मेशन आएगा, और मोल से भी करोगे तो भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना ही पड़ेगा अपने को, यस। सर हाँ
एक ही पूछना था कि मोल्स दिए भी होंगे सॉलिड्स के तो भी कंसीडर नहीं करना है। नहीं, ओके सर। सॉलिड का एक्टिविटी तो 1 ही है ना, उसका एक्टिविटी अपन 1 ही लेंगे क्योंकि वो ओके अपने सर। आप इस केपी के एक्सप्रेशन में वो इंक्लूडेड है पहले से। ठीक है, यस सर। चलो व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? ए ए ए ए ए ओके ओके। महक, वेदिका, यशवी, केगन, वरुण, तशा, वेंस, अल्विया, प्रथमेश, मौली, समृति, रूपा, रिजा, यशिका एंड राघव। ओके, राज, सानिका, निकिता, आकांक्षा, गुड। क्या आएगा आंसर यहाँ से? ए। ओके विपुल, ये और भी इजी है क्योंकि देखो इसमें है ना थोड़ा सा दिमाग ये लगा सकते हो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? आई डोंट नो कि तुमने कैसे किया है, बट क्या मैं केपी को ऐसा लिख सकता हूँ? केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ, सॉरी नॉट, नो 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 नो, ये तो नीचे आएगा ना, ये तो डिनोमिनेटर में आएगा, ये तो डिनोमिनेटर में आएगा। और ऊपर क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर। तो ऊपर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। और ये कितना है तुम्हारे पास? ये है 3.5। क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है क्या? बोलो। अगर तुमने वैसे किया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिकॉज इक्वल मोल्स लेके रखे, बिकॉज मोल्स ऑफ SO2 is equals to moles of SO3. So partial pressure of SO2 will be equal to partial pressure of SO3. Yes, अगर मोल्स इक्वल हैं तो पार्शियल प्रेशर तो इक्वल ही होगा यार, हाँ या ना? ठीक है, तो अगर पार्शियल प्रेशर इक्वल है तो इसका मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा वो। तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी 2/7। यस, 7/2 मतलब 2/7, 0.29 अप्रोक्सीमेटली। यस, 20/7 ना, तो 2608 के आसपास, हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.28 समथिंग कुछ आएगा, 0.29 आ गया। क्लियर? अब एक चीज देखो, इसका आंसर क्या है? सी डी, अद्विका, मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग सी। सी किस किस का आ रहा है? प्रथमेश, महक, वरुण, अद्विका, तशा, मौली, अल्फिया, ईशान, अनमोल, राघव एंड वेंस। वेरी गुड। कोई मेरे को बता सकता है इसको कैसे करेंगे? बोलो, जिसका भी आंसर सी आया है, सी आंसर सही है। सर मैंने बट तो केसी की वैल्यू पूरा सब्स्टिट्यूट करके दिया। बट तो इसने पूछा ना कि नंबर ऑफ PCl5 मोल्स कितने इंट्रोड्यूस करने हैं। हाँ सर, तो मैंने इनिशियली PCl5 मैंने ये रिएक्शन तो जो इसने ये रिएक्शन लिखा है वो सही है या फिर गलत है? सर मैंने रिवर्स कर दिया रिएक्शन। हाँ, वेरी गुड, वही सुनना है मेरे को। तो एक्चुअल में वो बोला है कि PCl5 सॉलिड जो है वो अपन ने इंट्रोड्यूस, सॉलिड नहीं ना, गैस, PCl5 जो गैस है, सब्सटेंस है, वो अपन ने इंक्लूड किया है। तो अगर अपन वो इंक्लूड करेंगे तो यहाँ से जो रिएक्शन आएगा वो आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से ये रिएक्शन आएगा, इट विल गिव PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू 0 पे ये जो है वो कितना है? A।
T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम की, ये जो है a माइनस एक्स होगा, ये कितना होगा, ये x होगा और ये भी x होगा। यस, अब इसका Kc कितना होगा ये बताओ यार। अगर मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है तो इसका Kc कितना होगा, बोलो। क्या वो 1/15 हो जाएगा क्या? रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो Kc इसका हो जाएगा 1/15। यस, उसका रेसिप्रोकल। अच्छा, और अपने को इन्फॉर्मेशन क्या देके रखा है, इसने मुझे Cl2 का कंसंट्रेशन दिया है यार। तो यहाँ पे लोग मिस्टेक कर लेते हैं, वो x को डायरेक्टली 0.2 लिख लेते हैं, तो वो नहीं करना है। तो ये क्या होगा, मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइड बाई V। तो हो सकता है किसी ने ये मिस्टेक भी किया होगा। तो यहाँ से इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो यू विल गेट Cl2 कितना है, ये है 0.2, ये कितना है, ये x, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 2.5 है, वॉल्यूम 2.5 है। तो यहाँ से जो x आएगा वो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। यस, तो यहाँ से x 0.5 आने का मतलब, तो ये तुम्हारे पास 0.5 है, ये भी तुम्हारे पास 0.5 है, और ये जो है वो कितना हो जाएगा, a माइनस 0.5 हो जाएगा। अब तुम Kc लिख लो, तो जब Kc का एक्सप्रेशन लिखोगे तो यहाँ पर एक मिस्टेक ये भी कर सकते हो कि वॉल्यूम का टर्म्स भूल गए हो, तो वो नहीं करना है यार। तो Kc का एक्सप्रेशन क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो जो Kc आएगा वो कितना है, Kc अपन ने 1/15 लिखा है, अपन ने उसको रिवर्स कर दिया था, तो दिस विल बी 1/15 इज इक्वल टू Cl2 का कितना है, Cl2 का कंसंट्रेशन है 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.5 अपॉन 2.5 और होल डिवाइडेड बाय a माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5। क्लियर? हाँ, डायरेक्टली इसको सर हम डायरेक्टली ही लिख लें क्या, 0.2 लिख सकते हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे करना है, मैं तो वॉल्यूम की टर्म्स बता रहा हूँ, वॉल्यूम की टर्म्स भूलना मत। यहाँ पे फिर a माइनस 0.5 मत लिख लेना, इसको तुम डायरेक्टली 0.2 लिखना है, डायरेक्टली 0.2 लिखना है तो लिख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x जो आएगा, तो a माइनस 0.5, a माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 2.5 इंटू 15। ये ठीक है? क्या ये 1.5 आएगा, चेक करो। क्या ये 1.5 आएगा? यस, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 2। सर हम्म, आपने बोला रिएक्शन रिवर्स करने को, पर मैंने दोनों इससे करके देखा, आंसर सेम ही आता। बस 15 को उल्टा नहीं करके डायरेक्ट वो मत कर रिएक्शन। यार, मत कर। 15 को उल्टा नहीं करेगा तो फिर तो कंसंट्रेशन इसका लिखेगा, दिस अपॉन दिस इंटू दिस करेगा, तो आंसर में चेंजेस थोड़ी आएंगे। इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन स्टेब्लिश कर सकता है ना, हाँ सर। तो फिर तो आंसर में किसने बोला चेंज आएगा, बट मैं बोला हूँ कि इजी कन्वीनियंस ये था, क्योंकि इसने बोला इंट्रोड्यूस ये कर रहा है, हाँ सर। ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब रिएक्टेंट ये, इसलिए मैंने रिवर्स कर लिया। ओके तेरे को सर। नहीं करना है, तेरे को बैकवर्ड डायरेक्शन से स्टेब्लिश करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन स्टेब्लिश कर ले, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे। ओके सर। इक्विलिब्रियम को कहीं से भी स्टेब्लिश कर सकते हो यार, ये चीज बता चुका हूँ पहले। सर हाँ आज आपको टेम्परेचर वाले प्रॉब्लम करना है। हाँ यार, एक टेम्परेचर वाला प्रॉब्लम रह गया अपना, है ना। हाँ सर। तो 1 मिनट, एक मिनट।
सॉरी। मतलब प्रॉब्लम तो तुम ही करोगे, बट मैं तुमको एक हिंट दे रहा हूँ। तुम लोग ध्यान से सुनना। हो गया है। रुको यार बच्चे, सॉरी, हाँ सर। रुकते क्यों नहीं हो? सुनो, मुझे एक चीज ये बताओ, ये वाला जब प्रॉब्लम किया ना, तो मुझे ऑप्शन ए में बताओ कि ऑप्शन ए में मोल्स ऑफ H2O कितने फॉर्म होंगे। ऑप्शन ए में मोल्स ऑफ H2O कितने फॉर्म होंगे? सारे लोग करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके वॉल्यूम दे के रखा है, कंसंट्रेशन दोनों का 1 लेना है, तो वहां से मोल्स ऑफ H2O जो है वो कितना बनेगा? अरे इतना टाइम क्या लग रहा है यार? बाकी लोग कहाँ ध्यान है यार तुम लोगों का? कितने मोल्स बनेंगे? जीरो 0.9 मोल्स कैसे बनेंगे यार बच्चे? 0.9 कैसे बना रहे हो तुम मोल्स? क्या भूल गए हो क्या? मतलब 10 दिन पहले पढ़ी हुई चीज। तो मुझे बताओ 0.9 कैसे आ रहा है? बोलो। अलीवा और समर्थी रूपा, कैसे आ रहा है तुम्हारे पास 0.9? बोलो। तो तुम लोगों का मेन तो 20 ml ऑफ वाटर फॉर्म कुछ भी। अरे मोल से करते हैं ना, वॉल्यूम से थोड़ी करते हैं। अपने ही मेथड। और तुम लोगों का मेन प्रॉब्लम ही है, तुम लोग रेगुलरली बिल्कुल रिवाइज नहीं करते हो। अगर तुमसे कोई भी पुराने चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तुमसे होता ही नहीं। तो तुम्हारा ये है यार, मतलब तुम इतना लेस कॉन्फिडेंट हो। तुम लोग बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हो। तुम लोग चीजें मुझे लगता है रट लेते हो और वो एग्जाम में करके आ जाते हो। हार्डली 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो ढंग से कंसेप्ट देखते हैं। देखो यार, मैं पूछ रहा हूँ मोल से कितने होंगे, तो क्या समझ में ये तुमको आता है ये 20 मिली मोल्स होंगे? कोई लोग वॉल्यूम से कर रहे हैं, और वॉल्यूम से कैसे कर सकते हो यार? और ये 30 मिली मोल्स होंगे, यस। तो T इज इक्वल टू, जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो वी नो दैट कि दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, यस। तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मतलब ये कितना बचेगा? ये 0 बचेगा, और ये कितना बनेगा? ये 10 मिलीमोल्स बनेंगे, यस। तो अगर ये 20 रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन बैलेंस, तब बताओ मोल्स ऑफ H2O कितने बनेंगे? अब बोल रहे हो 20। ये नहीं बताया क्या मैंने तुमको करना? बोलो। तो फिर तो करते क्यों नहीं हो? 3 लोगों का आंसर आया इसके अंदर।
तो ये 20 मिलीमोल्स बनेंगे। अब मुझे नेक्स्ट बी ऑप्शन का सब लोग बताओगे यार। अब हाँ सर, अब हम कर लेंगे सर। सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन। ठीक है, अब तुम एक चीज बताओ, अगर मैं इस डेटा पॉइंट्स को देखूं, वाटर के 20 मिलीमोल्स बन रहे, तो हीट कितना रिलीज होगा? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 20 इंटू 10⁻³ इंटू 57.1? यस नो? 1 मिलीमोल्स के 1 मोल्स के करस्पॉन्डिंग 57.1 रिलीज हो रहा था, तो इतने मोल्स के करस्पॉन्डिंग कितना होगा? 20 इंटू 10⁻³ जो है वो मोल से रिलीज होंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे उतना एनर्जी रिलीज होगा। यस, और ये सारा का सारा क्या करेगा? ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो मास है उसका टेम्परेचर रेज करेगा। यस, तो क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी? यस, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब एक चीज सुनो ध्यान से, जो तुम HCl और NaOH ऐड कर रहे हो वो तो नेग्लिजिबल है ना। 20 मिलीमोल्स और 30 मिलीमोल्स तो बहुत नेग्लिजिबल है। यस, ये समझ में आता है? इसका मतलब क्या, मैं मास ऑफ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूट जो ऐड कर रहे हो वो तो नेग्लिजिबल है, तो क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ वाटर लिख सकता हूँ क्या? और एक और चीज सुनो, जो वाटर फॉर्म हो रहा है इससे, एसिड बेस की रिएक्शन से जो वाटर फॉर्म हो रहा है, ये भी क्या है, ये भी नेग्लिजिबल है। हाँ या ना? 20 मिलीमोल तो बहुत कम हो गया यार। इसका मतलब तो सर अपन क्या लेंगे, तुम लोगे ये, तुमने 25 ml और 25 ml ऐड किया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बोलो? ये है 50 ml। अगर ये 50 ml है, तो क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ वाटर बोल सकता हूँ क्या? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कितना हो गया, वो भी 50 ml होगा क्या? अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर 50 ml है, तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा? बोलो, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ना, तो 50 ग्राम होगा। तो एक चीज ये ध्यान में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि तुमने क्या किया है, तुमने जो HCl और NaOH डाल दिया, ऐड किया है, वो बहुत नेग्लिजिबल है। अगर वो बहुत नेग्लिजिबल है, इसका मतलब तुम्हारे पास जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वेट ऑफ वाटर के इक्वल होगा। और वेट ऑफ वाटर क्या लेना है, जो फॉर्म हुआ है वो लेना ही नहीं है। फॉर्म तो 20 मिलीमोल्स हो रहे हैं, उसको 18 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो 18 मिलीमोल्स आएगा, सॉरी 18 इंटू 20 मिलीग्राम्स आएगा। उसको तुम अगर सिंप्लीफाई भी करोगे तो भी तुम्हारे पास बहुत कम मास आएगा जो फॉर्म हो रहा है। तो एक्चुअल मास कहाँ से आएगा, यहाँ से 25 ml ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट बहुत कम ऐड किया है, तो वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का होगा वही वॉल्यूम वाटर का हो जाएगा, और वहां से वेट ऑफ वाटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मुझे 50 ग्राम लिखना है। डिवाइडेड बाय, ये सबको समझ में आता है? एक और चीज नोटिस करना,
जो हीट रिलीज होगा ना, वो कौन डिसाइड करेगा कि मोल्स वाटर के कितने फॉर्म हो रहे हैं? एसिड बेस रिएक्शन से जितने मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होंगे वो डिसाइड करेगा कि हीट कितना फॉर्म होगा, हीट कितना रिलीज होगा। यस। और यहां पर क्या लिखना है, यहां पर जो मास लिखना है वो कितने वॉल्यूम को ऐड किया है उसके करस्पॉन्डिंग मास लिखना है। तो दो चीजें ध्यान में रखने लायक है, एक ये और एक ये। समझे? बोलो। एक बार वाटर का यहाँ पर तो हीट जो रिलीज होगा वो कौन डिसाइड करेगा कि वाटर के कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं एसिड बेस रिएक्शन से। और टेम्परेचर किसका रेज होगा, जो वाटर का जो वॉल्यूम है उससे जो मास आएगा ना उसका टेम्परेचर रेज होगा। क्लियर? एक बार फिर से देखो, अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन सी, अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो क्या तुमको हीट कितना रिलीज होगा बताओ? क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 25 इंटू 10⁻³ इंटू 57.1? यस। और फिर से इसको क्या लिखूंगा, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ से तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 25 इंटू 10⁻³ इंटू 57.1। क्या यहाँ पर भी जो m आएगा क्या वो 50 है क्या? तो ये वाली क्वांटिटी सेम ही यार बच्चे लोग, यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी क्योंकि वॉल्यूम डिसाइड करेगा, ये वाली क्वांटिटी सेम है। यस। तो अगर ये वाली क्वांटिटी बच्चे लोग सेम है, हर केस में 50 इंटू ऐसे ही आएगा इस प्रॉब्लम में, तो हर केस में 50 इंटू ऐसे ही आएगा इस केस में। तो इसका मतलब क्या, तुमको एक चीज समझ में आता है, जितने ज्यादा मिलीमोल्स बनेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर रेज होगा। यस। और यही मैंने बोल के रखा है, इसको मैं T1 डैश बोल देता हूँ। क्लियर? अब तुम मुझे बताओ, T1 डैश अपॉन ये इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो। तो तुम मुझे बताओ T1 डैश अपॉन T1 कितना आएगा? क्या वो 5/4 आएगा? मैं 2 डिवाइड बाय 1 कर रहा हूँ यार, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट होगा, बचेगा कि यहाँ पे 25 बचेगा और यहाँ पर 20 बचेगा, तो ये आएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन सी में जो टेम्परेचर रेज होगा, जो ऑप्शन सी में जो टेम्परेचर रेज होगा वो ऑप्शन उसके करस्पॉन्डिंग तो जो डेल्टा टी डैश है that will comes out 5/4 times of delta t। यस। बोलो। ये हो गया। अब समझ में आया टेम्परेचर जो रेज होगा उसकी प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। यस। तो मुझे ये प्रॉब्लम करके बताना, एक मिनट, इस डायग्राम का कोई यूज नहीं है। चलो
अब इसको करो। ईशान ढंग से कर यार प्लीज। ओके मॉली गुड। ओके वरुण। ओके प्रथमेश और निकिता गुड। अल्फिया ओके। मैक ढंग से करो यार, ढंग से ढंग से। दिस इज द सिमिलर टू द थर्मो होमवर्क वगैरह। हाँ ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम स्किप किया था, वो सेम प्रॉब्लम है। जो एक थर्मो का प्रॉब्लम स्किप किया था, माइंड से स्लिप हो गया था मेरे, मैंने बोला था बाद में करवाऊंगा बट फिर वो रह गया, तो वही है ये। ओके प्रथमेश। प्रथमेश मेशाल, सॉरी प्रेमानंद, सॉरी। गुड। ओके राघव। ओ वेदिका यार ढंग से करो यार, तुम्हारा ये कैसे आंसर आ सकता है यार। तुम लोग पहले मुझे बताओ, जब तुम 50 ml और ये रिएक्शन करवाओगे तो वाटर के जो मोल्स बनेंगे, क्या तुम सबको एक चीज ये समझ में आता है कि वाटर के जो मोल्स बनेंगे कितने बनेंगे? 100 मिलीमोल्स बनेंगे, यस। जब 500 ml 0.2 मोलर KOH जब रिएक्ट करेगा 500 ml 0.2 मोलर HCl के साथ, तो 100 मिलीमोल्स बनेंगे। तो उसको तुम लिखोगे 100 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू इंटू 57.1, यस, इंटू 57.1। और मास ऑफ वाटर कितना होगा यहाँ पे? 1000 ml है तो 1000 मास होगा वाटर का, उनकी उसकी स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। ये सबको क्लियर है? मास वाटर कितना होगा? 500 ml, 500 ml तो 1000 ml वाटर है अपने पास, और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो 1 ग्राम पर ml है 1000 ml, इसका मतलब तुम्हारे पास मास कितना हो जाएगा? वो 1000 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ से कितना होगा? वो यहाँ से होगा 2। यहाँ से जो मिलीमोल्स बनेंगे वो कितना होगा? ऊपर 100 था, यहाँ पर बनेंगे 50, क्योंकि तो 250 ml ले रहे हो। तो 50 इंटू 10⁻³ इंटू 57.1। बट यहाँ पर जो अब तुमने 250 ml दोनों का यूज किया है, 250 ml अगर दोनों का यूज करोगे तो यहाँ से कितना आएगा? ये 500 ही आएगा। 500 ml होगा तो 500 ग्राम ही होगा वाटर का, इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। तो वी नो द इक्वेशन 1 एंड 2, वी नो द इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 डिवाइड बाई 2 कर, तो जैसे ही 1 डिवाइड बाई 2 करोगे, T1 डिवाइड बाई T2 जो आएगा वो आएगा 1। T1 इज इक्वल टू T2। क्लियर? बोलो। तो टेम्परेचर अगर तुमको रेज वाली वैल्यू भी निकालनी है ना, तो तुम भी एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। टेम्परेचर कितना रेज होगा, अगर तुमको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है तो यू कैन डू। So let's do the next problem.
अब ये बताओ। ओके वरुण, गुड। ओके प्रथमेश। ओके राघव। ओके मौली, गुड। अल्फिया नहीं यार, कैसे? ओके प्रेमानंद, गुड। अल्फिया बच्चे देखो यार, ये कैसे आ सकता है? ओके निकिता, गुड। अल्फिया ओके गुड। ओके गिरीश, गुड। इसका आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा। सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके वैष्णवी, गुड। 5 ही आएगा, यस। फिर थर्मो के 3 प्रॉब्लम थे जो अपन नहीं कर पाए थे, तो वो अभी अपन ने कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। वापिस बैक टू केमिकल इक्विलिब्रियम। दो केसेस डिस्कस कर रहा हूँ यार। हियर वी आर डिस्कसिंग 2 केसेस। अगर के का वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ तो क्या होगा? अगर के का वैल्यू बहुत कम हुआ तो क्या होगा? अब सुनो। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके। ठीक है, तुमको मैसेज, अरे यार इसमें एक और प्रॉब्लम है। मैसेज को होस्ट को करना है अब।
हाँ ऑफलाइन, हाँ हाँ मैं यही हूँ। हाँ ऑफलाइन का न्यूज आ गया इन्हें। क्या हो रहा है? जस्ट वेट। हाँ मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं कौन से सेंटर को पढ़ाऊंगा अभी तक, बट हाँ ऑफलाइन का न्यूज मैंने भी सुना है कि वो मोस्टली एक मिनट, ऑफलाइन का न्यूज आ गया। यार मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 1 के बाद उनका क्या प्लानिंग है क्या है, बट हाँ मैंने भी सुना है कि ऑफलाइन दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट। बस इतना सुना है मैंने, कैसे करेंगे क्या करेंगे नहीं पता। चलो, अगर के का वैल्यू बहुत ज्यादा है, के का वैल्यू अगर 10 की पावर 3 से बहुत ज्यादा है, तो के क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यस, इट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यस, और इट इज ग्रेटर देन 10 की पावर 3। यस, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन 10 की पावर 3। यस, तो अगर 10 की पावर 3 से ज्यादा है, लेट्स से 10 की पावर 10 है, तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? अगर लेट्स से 10 की पावर 10 है, तो कैन आई सिंपली से दैट जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा बहुत बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। यस, और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रिएक्शन एक तरीके, जो रिएक्टेंट है वो एक तरीके से नेग्लिजिबल अमाउंट में रिमेनिंग रहेगा? यस, तो कैन आई सिंपली से दैट जो रिएक्टेंट होगा उसका जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट विल बी रिमेन्ड। यस, जो उसकी अमाउंट होगी वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। यस, इसका मतलब कहना है सिंपली से रिएक्शन विल गो कंप्लीटली फॉरवर्ड। यस, पूरा का पूरा जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड ही चला जाएगा। यस नो? तो अगर तुम्हारे पास कभी भी किसी भी रिएक्शन का के बहुत ज्यादा है, द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वेरी वेरी लार्जर देन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, फर्स्ट थिंग, hence concentration of reactant can be neglected with respect to the product। जो concentration जो reactant का वो product के respect में neglect कर सकते हैं। In such cases reaction is the product favorable and will be more in the forward direction than in the backward directions। क्या ये पॉइंट्स आपको क्लियर? अच्छा, अगर के बहुत कम हुआ तो के अगर लेट्स से 10 की पावर -3 से कम है, 10 टू द पावर -10 है लेट्स से, तो इस बार कौन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? इस बार रिएक्टेंट ज्यादा होगा। तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड फेवरेबल होगा या फॉरवर्ड फेवरेबल होगा? बैकवर्ड फेवरेबल होगा। रिएक्शन क्या होगा तुम्हारे पास, बैकवर्ड फेवरेबल होगा। यस, तो वही है। तो इफ के इज वेरी स्मॉल, 10 की पावर -3 से भी कम है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट, और इन केस दिस रिएक्शन इज रिएक्टेंट फेवरेबल। तो अगर के बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन प्रोडक्ट फेवरेबल होगा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अगर के बहुत कम है तो रिएक्शन रिएक्टेंट फेवरेबल होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। क्लियर? बोलो। इसका एक प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है वो, बट इस टाइप के सम्स जनरली नहीं पूछते हैं, बट इसके बाद मैं 2 सम्स करवाऊंगा, वो तुम कर सकते हो। इसके बाद वी विल डू 2 सम्स, वो तुम इजीली कर सकते हो, बट पहले इस सम को समझेंगे यार अपन। ध्यान से देखो कैसे करना है, अटेम्प्ट नहीं करो इसको, थोड़ा सा हायर साइड पे, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट अपन उसको ढंग से कर लेंगे।
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब देखो, पहले तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो सारे लोग, एक मिनट। पढ़ो। हाँ सुनो, देख लिया तुमने रिएक्शन, तो तुमको रिएक्शन ये देख के रखा है, बट अपन इंट्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन का के देख के रखा है। तो अपन इंट्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, अपने को Ag प्लस की सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन चाहिए, विच इज ओरिजिनली अपन KCN और AgNO3 को ऐड कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, Ag जो है वो Cn माइनस के साथ कंबाइन होके, Ag जो है वो Cn माइनस के साथ 2 टाइम्स ऑफ Cn माइनस के साथ कंबाइन होके इट विल फॉर्म AgCN होल ट्वाइस। यस, तो ये रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का के अगर ये है तो इस रिएक्शन का के क्या हो जाएगा, क्या वो 1/k हो जाएगा, इनवर्स। चलो यहां तक तो हो गया। अब एक चीज सुनो, AgNO3 का कंसंट्रेशन 0.03 है, तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, AgNO3 का कंसंट्रेशन 0.03 है, तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस वही सेम रहेगा। यस, कि अगर यहाँ पर Ag2 होता तो फिर वो 0.06 होता, अगर यहाँ पे Ag2 होता तो वो 0.06 होता, बट Ag1 ही है, इसका मतलब Ag कितना, ये इनिशियली है 0.03, और Cn माइनस कितना है, अगर ये 0.1 है तो Cn माइनस भी 0.1 हो, तो भी 0. अब एक चीज देखो, तो मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, Ag। यस, तो पहले तो अपन टी इक्विलिब्रियम पे लिख लेते हैं, तो टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे लिखूंगा तो ये आएगा 0.3 माइनस एक्स, ये आएगा 0.1, ये -2x आएगा, ये समझ में आता है सबको, क्योंकि 1 के साथ 2 रिएक्ट हो गया। और AgCN होल ट्वाइस कितना बनेगा, AgCN होल ट्वाइस जो बनेगा वो बनेगा x, ये तो लिख सकते हैं ना अपन यहां तक तो। अब देखो k का वैल्यू, इस रिएक्शन की जो k का वैल्यू बहुत ज्यादा है बहुत कम, इस रिएक्शन का जो k का वैल्यू है बहुत ज्यादा है बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड, इसका मतलब जो है रिएक्शन जो है कंप्लीटली फॉरवर्ड। अगर रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड तो x का वैल्यू क्या होगा,
मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड, मतलब कंप्लीट ही हो गया। अगर रिएक्शन कंप्लीट ही हो गया है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? क्या एक्स का जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगा, क्या एक्स का वैल्यू ये होगा क्या? बोलो। जो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या एक्स का वैल्यू ये होगा क्या? इसका मतलब ये यहां तक सबको क्लियर है? कंप्लीटली फॉरवर्ड होगा तो ये लिमिटिंग रिएजेंट था, अपने को पता है, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा? 0.03 आ जाएगा। और अगर एक्स 0.03 आ गया तो यहां पर तो 0.03 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर भी 2 टाइम्स ऑफ 0.03 लिख लो, तो ये कितना आ जाएगा? यहां से 0.04 आ जाएगा। तो वहां पर भी 0.03 लिख लिया, यहां पर 0.04 लिख लिया। यस, अब देखो, क्या यहां पर मैं 0.03 लिख सकता हूं क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, x अप्रोक्सीमेटली 0.03 है, तो 0.03 में से अगर तुम x सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी, बट वो जीरो तो नहीं लिखूंगा ना, जीरो लिखूंगा तो मेरा काम ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैंने इसको यहाँ पे जीरो लिख लिया ना, तो केसी की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो बट मेरे को पता है कि बहुत नेग्लिजिबल है, टेंडिंग टू जीरो हो सकता है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको y लिख लेता हूँ। ये क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या है, तो 0.03 है, 0.1 है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो पहले मैंने x का एक्सप्रेशन लिखा, और मुझे पता है कि a की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड चला जाएगा। अगर रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड चला जाएगा तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके इक्वली x आएगा, तो x कितना होगा? x होगा 0.03 अप्रोक्सीमेटली, बट ये वाली क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी। तो इसमें यही ध्यान रखना है, जब भी तुम ऐसे नेग्लेक्ट करते हो ना या अप्रोक्सीमेशन लेते हो, तो जो क्वांटिटी जीरो है उसको जीरो मत लिखो, उसको कोई कांस्टेंट दे दो, नया कांस्टेंट, सॉरी, उसको एक नया वेरिएबल दे दो y। तो लेट्स से ये y है, बट वी नो दैट कि y जो है वो बहुत कम है, और बाकी जो भी जीरो नहीं हो रहा है ना, वहां पे तुम 0.3 0.3 सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे मैं जीरो क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जीरो लिखूंगा तो मेरा केसी का काम ही खत्म हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इसको नया वेरिएबल दे दिया y, और वी नो दैट कि y बहुत नेग्लिजिबल है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो अपना माइक ऑन करो, डाउट पूछो। इज देयर एनीवन जिसको कुछ डाउट है? पक्का? चलो, जिंदा हो गया? 3 लोग 4 लोग, या हाँ ठीक है, फिर ठीक। क्या इसके केसी को ऐसा लिख सकता हूँ मैं, AgCN अपॉन CN का स्क्वायर इंटू Ag प्लस, यस। अच्छा, और ये कितना लेके रखा है? ये देके रखा है 10⁻19 डिवाइडेड बाई 4। इसकी कंसंट्रेशन अपने को पता है, ये कितना है? 0.03 है। ये कितना है? ये है 0.04, इसका स्क्वायर इंटू ये कितना है? CN, हाँ, ये y है, ये y है, और ये 0.04 का स्क्वायर है, तो ये आएगा 10⁻19 डिवाइडेड बाई 4। 10⁻19 डिवाइडेड बाई 4, वो वाली क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो यहाँ से जो ये आएगा, ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो 3/y इंटू 4, ये लिख सकते हो 300/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 4। तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 3/4 की टाइम्स 10⁻⁻70। ये ठीक है? क्या ये बहुत नेग्लिजिबल है? क्या टेंडिंग टू जीरो बोल सकता हूँ मैं?
और y एक्चुअल में किसके इक्वल था? y था 0.03 माइनस एक्स। तो क्या मैं यहां से जो अपन अप्रोक्सीमेशन लिया था, x इज इक्वल टू 0.03, क्या वो करेक्ट अप्रोक्सीमेशन था क्या? 0.03 में से ये सब ट्रैक करो, x का वैल्यू 0.03 आएगा। यस, बट जीरो नहीं। क्लियर सबको ये वाला पॉइंट? नीट में नहीं आएगा, बट ये काफी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। सर वो एंडिंग में क्या बोला सर आपने अभी? मैं बोला हूँ y का वैल्यू ये आया ना, हाँ सर। तो मैं चेक कर रहा हूँ, अगर y का ये आया तो x निकाल। तो x को क्या लिखेगा तू? 0.03 माइनस ऑफ दिस। यस, यस सर। 0.03 में से ये सब ट्रैक कर, कितना आएगा? बहुत कम होगा सर। बहुत कम कैसे होगा यार गंवार? अबे 0.03 में से ये सब ट्रैक करना भाई। अच्छा ठीक है सर, अप्रोक्स 0.0। तो कुछ तो लेके आता है यार सुबह सुबह। अब क्या लेके आता है वो नहीं पता। क्या ये इसको सब ट्रैक करेगा? तो ये बहुत छोटी वैल्यू है ना भाई। यस सर। तो कितना आएगा? अप्रोक्स। 0.03 आएगा क्या? हाँ सर। तो इसका मतलब जो अपन ने अप्रोक्सीमेशन लिया है, क्या वो सही है क्या? हाँ। एक मिनट। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, नहीं स्टेप समझ में आया तो इसीलिए तुमको बोला था, तुमसे वो चीज नहीं होगी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेन स्टेप ये है, जो भी तुम्हारे पास जो भी अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो, तो जो क्वांटिटी जीरो हो रहा है उसको जीरो मत लिखो, उसको वाई लिख लो, बाकी सब में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। डन। देख लो इसको अच्छे से एक बार तराश लो, जब हो जाए तो बता दो यार। सर आप एक सेकेंड क्वेश्चन भी दिखा सकते हो? डन। ओके, चलो। हम्म करना है इसको सॉल्व।
ओके, ऑप्शन बी, प्रथमेश, महक, अल्फिया, ईशान, वरुण एंड रुतिका। गुड। चलो कैसे कर सकते हो इसको, देखो। एक मिनट। ओके गिरीश, गुड। एक मिनट, सॉरी। आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास? बी। तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या हो रहा है? क्या सबको एक चीज ये समझ में आता है कि इसका उल्टा रिएक्शन हो रहा है? यस। इसने क्या किया, इसने ग्लूकोज डिसोशिएट हो रहा है, तो मैंने उल्टा रिएक्शन लिख लिया। तो ये 1 माइनस एक्स और ये 6x। अब यहां से क्या लिख सकता हूँ, इसका जो k है, इस रिएक्शन का k जो होगा वो ये होगा, और इस बार ये 10⁻³ से बहुत कम है। इस बार ये 10⁻³ से बहुत कम है, तो रिएक्टेंट फेवरेबल या प्रोडक्ट फेवरेबल? रिएक्टेंट फेवरेबल या प्रोडक्ट फेवरेबल? कंप्लीटली बैकवर्ड्स। इसका मतलब कंप्लीटली बैकवर्ड्स का मतलब रिएक्टेंट फेवरेबल है। इसका मतलब कहना ही सिंपली से दैट जो एक्स डिसोशिएट हो रहा है वो टेंडिंग टू 0 है। ये सब इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा ही नहीं रहा। रिएक्शन फॉरवर्ड जा ही नहीं रहा, तो इसका एक्स क्या है? अप्रोक्सीमेटली 0। एक्स क्या है? अप्रोक्सीमेटली 0। और अगर एक्स 0 हुआ तो तुम यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या मैं एक्स को? नहीं। तो y ले लेंगे इसको। y ले लो यार, नया कांस्टेंट क्या ले सकते हो? इसको नया कांस्टेंट ले लो तुम, y। और अब तुम क्या लिखोगे? इसको ऐसे लिखा 1/600, इसको 10⁻⁻22 लिखेंगे, और उसको मैंने 10⁻⁻24 में कन्वर्ट कर लिया और इसको 100 में मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये सबको समझ में आता है? ये 10⁻⁻22 ही है। 100 इंटू 10⁻⁻24 इज 10⁻22 ही है। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे y⁻6/1। यस। तो इसको लिख सकते हैं y⁻6। सो आपने 24 में क्यों कन्वर्ट किया? 24 में मैंने इसलिए कन्वर्ट किया बच्चे लोग, क्योंकि अगर ये इतना है तो मुझे इसकी पावर 1/6 लेनी है। मुझे इसकी पावर कितनी लेनी है? 1/6 पावर लेनी है। इसीलिए मैं 22 का तो ले नहीं सकता, तो मेरे को 6 का मल्टीपल चाहिए, इसीलिए मैंने 24 में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से जो y आएगा वो कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 1/6। और इसको मैं 10⁻⁻4 लिख सकता हूँ क्या? इसकी पावर 1/6 लूंगा तो इसकी पावर 4 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे एक और दिमाग लगाओ, ये कितना है? रफली 16 है, ये रफली 16 पॉइंट समथिंग है। यस। 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। तो अगर यहाँ पे 64 होता, अगर यहाँ पे 64 होता, उसकी पावर 1/6 लेता तो 2 आता, बट यहाँ पे 16 ही है। और 1 की पावर 6 कितना होता है? 1 की पावर 6 कितना होता है? 1। और 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। और अपना क्या है? अपना 16 है। इसका मतलब आंसर जो है 1 और 2 के बीच में है। यस। बट ऑप्शंस में तो अपने को पावर ही देखना था, तो और भी अच्छा है आपने। तो अगर एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, ये मत सोचना अरे 1/6 पावर कैसे निकालें, वो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अगर ये 64 होता तो आंसर 2 आता, बट ये 64 से कम है, उसकी पावर 1/6 ले रहे हैं,
इसका आंसर डेफिनेटली 2 से कम है, 2 से कम एक ही ऑप्शन। डन। ओके, तो थोड़ी मजेदार प्रॉब्लम है अप्रोक्सीमेशंस की, तो एक बार और लास्ट प्रॉब्लम करूं। तुमको रिएक्शन दे के रखा है 2 टाइम्स ऑफ O3 इट विल गिव 3 टाइम्स ऑफ O2, उसका Kp दे के रखा है, और पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर दे के रखा है इक्विलिब्रियम पे। तुमको पार्शियल प्रेशर ऑफ O3 निकालना है। तो मैंने तुम्हारे लिए हिंट भी लिख के रखा है, अगर ये इतना बड़ा वैल्यू है, लार्ज वैल्यू, तो कंप्लीटली फॉरवर्ड जाएगा, दिस विल गो कंप्लीटली फॉरवर्ड, दिस विल गो कंप्लीटली फॉरवर्ड। एक का आंसर आ गया, ईशान और महक। हाँ, डिफरेंट आंसर आ रहा है यार। महक, निशान। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, नहीं यार, दोनों के आंसर तो नहीं पता, बट महक तुम्हारा आंसर एक बार चेक कर लो यार। प्रथमेश का एक और डिफरेंट आंसर आया, 3 आंसर आए, एक में 10⁻⁻⁴ आया, एक में 10⁻⁻7 आया, और एक में 10⁻⁻12 आया। तो यू आर गेटिंग 3 डिफरेंट आंसर्स।
एक और आंसर 10⁻7 के आसपास आया, एक और आंसर 10⁻⁻7 के आसपास आया। दो मिनट का और टाइम ले लो यार। You can take time of 2 minutes के बाद we will discuss. एक और आंसर 10⁻⁻2 आया। चलो और किसी का आंसर 10⁻7। चलो पी टोटल, हाँ इस टाइप के सम्स पूछ सकते हैं जो अभी ऊपर करवाया और ये करवाया, इसमें इतने अप्रोक्सीमेशन नहीं है। वो एजी वाला सम थोड़ा सा ट्रिकी था, ये सम्स तो इजी है। रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या यहाँ से कि पार्शियल प्रेशर ऑफ पी टोटल क्या होगा, पी ऑफ O3 प्लस पी ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 8? यस नो? जो इक्विलिब्रियम पे पी टोटल होगा वो O3 और O2 के समेशन के इक्वल ही होगा ना। और रिएक्शन अगर कंप्लीटली फॉरवर्ड जाएगा, अगर रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड जाएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O3 तो नेग्लिजिबल होगा ना। यस, इसका मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने पी ऑफ O2 देख के रखा है कितना, 8 atm। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन ही नहीं लिखा और थोड़ा सा दिमाग लगा के मैंने ये चीज लिख ली। तो क्योंकि रिएक्शन अगर कंप्लीटली फॉरवर्ड जाएगा, जो O3 का पार्शियल प्रेशर होगा वो तो बहुत कम होगा, तो 8 atm पूरा का पूरा किसका देख के रखा, O2 का। उसके बाद क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कैसे? तो Kp को कैसे लिखूंगा, Kp विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का क्यूब डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O3 का स्क्वायर। ये कितना है, ये है 4 × 10⁻14। तो ये है 4 × 10⁻14 इज इक्वल टू 8 का क्यूब अपॉन पी ऑफ O3 का स्क्वायर। यस, तो यहां से जो आएगा पी ऑफ O3 का स्क्वायर विल बी 2 × 8 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻14। यस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O3 विल बी √2 × 8 × 10⁻⁻7। यस, और √2 कितना होता है, 1.41, 1.4, 14 × 8 रफली 11 के आसपास। यस, 11.28। यस, तो यस कुछ लोगों के आंसर्स सही है। क्लियर? बोलो। तो ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशंस और उन सब से करना पड़ेगा। आई होप जिंदा हो। नहीं
क्या ये एक्सप्रेशन देख चुके हैं यार अपन? एक मिनट। तो वो वाला प्रॉब्लम ऊपर ही फिनिश हो गया है। क्या ये एक्सप्रेशन देख चुके हैं अपन? ln k2 by k1 ln k2 by k1 is equals to delta h upon r 1 upon t1 minus 1 upon t2. yes, ठीक है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव। टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा मतलब T2 ग्रेटर देन T1 है, तो T2 माइनस T1 ये पॉजिटिव आएगा और एंडोथर्मिक है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। तो log समथिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो समथिंग हैज टू बी log समथिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, समथिंग हैज टू बी मोर देन 1, समथिंग हैज टू बी ग्रेटर देन 1, तो K2 should be greater than K1. yes, K2 should be greater than K1. yes. अब एक और, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब ये ओवरऑल नेगेटिव, log समथिंग इज इक्वल टू नेगेटिव, तो समथिंग हैज टू बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। बट ठीक है, ग्रेटर देन 0 से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे लेस देन 1 चाहिए, तो लेस देन 1 तो ये आ जाएगा। तो अगर तुम टेम्परेचर कभी भी बढ़ा रहे हो तो एक्सोथर्मिक का के कम होगा, एंडोथर्मिक का के बढ़ेगा। इनडायरेक्टली वर्ड्स में क्या बोल सकता हूँ, जो स्टेटमेंट मुझे याद रखना है, इफ यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का के बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का के कम होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का के कम होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का के बढ़ेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन है, पूछा है, फर्स्ट रिएक्शन का के देके रखा है, फर्स्ट रिएक्शन का के देके रखा है, अरे रे रे रे, फर्स्ट रिएक्शन का के देके रखा है 2000 केल्विन पे, सेकंड रिएक्शन का भी के देके रखा है 2000 केल्विन पे। इन दोनों की हेल्प से क्या तुम इस रिएक्शन का जो के है वो 2000 केल्विन पे निकाल सकते हो? इन दोनों की हेल्प से जो इस रिएक्शन का के है, देखो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करके सब्ट्रैक्ट करोगे, जो तुम्हारा मर्जी को करो, के 2000 पे निकालो। के 1000 पे पता है इस रिएक्शन का, 2000 पे पता चल जाएगा, तो फिर पता चल जाएगा कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। समझे? ये 2000 पे अपने को फाइंड आउट कर लो यार, 1000 पे अपने को पता है, फिर देख लो यार क्या होगा। कौन सा क्यू गंवार? क्या पूछ रहा है गिरीश क्वेश्चन? ये तो रहा क्वेश्चन सामने दे। तो क्वेश्चन दिख रहा है तो अच्छी बात है ना। गिरीश बोला सर क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, बट मैं थोड़ा ध्यान से सोच, पहले के निकाल। ओके केगन गुड, ओके गुड 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 गुड। जानवी यार सही से चेक करो यार, से नहीं चलेगा। ओके वरुण गुड,
ओके प्रथमेश, ये कितना ध्यान से चेक करो यार बच्चे। ओके गिरीश, ओके जानवी, ओके महक। तुम बताओ, अगर मेरे को थर्ड रिएक्शन को ऑब्टेन करना है 1 और 2 की हेल्प से, थर्ड रिएक्शन को कैसे ऑब्टेन करोगे बोलो? थर्ड रिएक्शन को कैसे ऑब्टेन करोगे? सर हाँ 1/k1 स्क्वायर हम्म, और 1/k2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तब तुम क्या करोगे? तुम सबसे पहले देखो सीओ सिर्फ यहीं पर है, सीओ यहाँ पर है, इस रिएक्शन में सीओ नहीं है, तो सीओ को देखो, सीओ यहाँ है बट सीओ यहाँ चाहिए और 2 के साथ चाहिए। इसका मतलब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस बोलो बोलो। अच्छा और H2O, ठीक है। सर और आपने क्या बोला अभी? सीओ इस साइड था, इस साइड चाहिए और 2 के साथ चाहिए, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बोला है मैंने। ओके सर। अब एक और चीज देखो, एक O2 देख सकते हो यार, O2 यहाँ नहीं है, O2 सिर्फ यहीं है, तो जो दोनों रिएक्शन में ना हो कॉमन उसको लिया करो यार। तो O2 यहीं है, तो O2 अगर यहाँ पर है बट यहाँ पर है बट यहाँ पे चाहिए, इसका मतलब -2, इसका मतलब -2। इसका K 2000 केल्विन पे कितना हो जाएगा? क्योंकि वो दोनों डेटा जो है K1 K2 के जो डेटा है वो 2000 केल्विन पे है, तो 2000 केल्विन पे है, इसका मतलब दैट इज द 1/1 K1 स्क्वायर इंटू K2। तो K1 स्क्वायर इंटू K2 जो आएगा वो आएगा 1/K1 स्क्वायर, मतलब 4.4 का स्क्वायर इंटू K2 है 5.31 इंटू 10⁻10 ऊपर आएगा। यस तो इसका मतलब यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि K जो है वो 2000 केल्विन पे, K जो है वो 2000 केल्विन पे कम है, किससे? K ऑफ 1000 केल्विन पे। यस इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे, इफ यू आर इंक्रीज द टेम्परेचर, K क्या हो रहा है? K डिक्रीज हो रहा है। यस टेम्परेचर बढ़ाने पे जो K है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है? एक्सोथर्मिक। डन। क्या मैं तुमको पहले कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता चुका हूँ क्या? तो कल के क्लास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाँ अभी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं अपन कुछ, बट कल के क्लास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिवाइज करके आना है। मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास है उस तक, इस वीक में और क्लास थोड़ी है अपना, नहीं ना। प्रेशर से ही कर लो, इनिशियली प्रेशर को पी नॉट मान लो, इनिशियली प्रेशर को पी नॉट अज्यूम कर लो और सिंप्लीफाई कर लो। और 40% CO2 रिएक्ट कर रहा है, पहले X मान लो, X जो है वो पी नॉट का 40% है और P टोटल तुमको 12 दे के रखा है, तो वहां से KP निकल जाएगा।
4 हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, क्या है इसका आंसर? क्या है? वन 152, 0.67। तुम लोग यार पता नहीं यार इस चैप्टर में क्या कर 9.14 मैसेज होस्ट पे करना है। क्या हो गया तुम लोगों से? क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं यार? 19.2 64/7 आएगा यार। देखो 64/7 कितना है। सिक्सटी फोर बाई सेवन मतलब 9 पॉइंट समथिंग ना। एक का आंसर सही आया सिर्फ। T इज इक्वल टू 0 पे क्या मैं इसके प्रेशर को P नॉट मान सकता हूँ? Am I audible? क्या T इज इक्वल टू 0 पे इसके प्रेशर को P नॉट अज्यूम कर सकता हूँ क्या मैं? तीन लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ये P नॉट है तो ये क्या P नॉट माइनस एक्स होगा क्या? अगर ये P नॉट है तो ये P नॉट माइनस एक्स होगा, क्योंकि सॉलिड का तो मुझे लेना ही नहीं है यार। सॉलिड से तो मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये P नॉट माइनस एक्स होगा तो ये कितना बनेगा? ये 2x बनेगा। और x इसने बोल के रखे कितना रिएक्शन हो रहा है? 40% CO2 रिएक्ट कर रहा है। तो x कितना होगा? x होगा P नॉट का 40%। इसका x कितना है तुम्हारे पास? 2P नॉट बाई 5, सॉरी 4P नॉट बाई 5।
सॉरी 2 ही था ना, सॉरी 4 क्या लिख रहा हूँ, 4 P0/10 मतलब 2 P0/5। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 P0/5 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 P0/5। यस, और P टोटल मुझे गिवन है, कितना गिवन है P टोटल, 12 ATM। P टोटल जो गिवन है वो कितना गिवन है, 12 ATM। तो P टोटल अपने अकॉर्डिंग कितना है, 3 P0/5 प्लस 4 P0/5 इज इक्वल्स टू 12। तो यहां से P0 आ जाएगा कितना, 60/7। यस, और KP को क्या लिखोगे तुम, KP होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, मीन्स 4 P0/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 P0/5। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, क्या ये 16/15 P0 आ जाएगा क्या, तो 16/15 P0 60/7। आंसर विल बी 64/7, 9.2 के आसपास आंसर। आई थिंक ये का आंसर ही आया था। यस, आई फॉरगॉट स्क्वायर। मैंने तो वो तुमको बोला ही है, स्क्वायर की गलती तो करोगे, स्क्वायर है, वॉल्यूम है, वो सब मिस्टेक्स होंगी। आज के नोट्स को है ना थोड़ा ढंग से जाके पढ़ना है यार सारे लोग, क्योंकि तुम्हारे आंसर्स तो नहीं आ रहे हैं अपने। मैं 3-4 प्रॉब्लम और ऐड करूंगा इसमें। आज के नोट्स को अभी आफ्टर 2 जैसे ही हो उसको पढ़ना है यार ढंग से। मैं और प्रॉब्लम्स ऐड कर रहा हूँ सॉलिड वाले की। कुछ और प्रॉब्लम्स ऐड कर रहा हूँ, वो करना है यार तुमको घर पे सॉल्व। मैं कल डिस्कस करूंगा। चलो यार बाय, कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो कल मिलेंगे। सर केमिस्ट्री का नरेंद्र से स्टार्ट करेंगे। किसका? खाली केमिस्ट्री लिख लीजिए। हाँ कर लो कर लो। हाँ बाय सर, थैंक यू। बाय। कुछ डाउट है और किसी को? नहीं, चलो बाय देन।